वाराणसी मोक्ष नगरी काशी के बारे में कहा गया है कि यहाँ मरने वाले को मोक्ष मिल जाता है और जो काशी के बाहर मरता है उसे महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। साथ ही काशी में एक ऐसा तीर्थ है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यह तीर्थ पिशाच मोचन कुंड के नाम से विख्यात है। कुंड के महत्व के बारे में यहाँ के पुरोहित का कहना है कि यह कुंड माँ गंगा के अवतरित होने से पहले का है। पितृपक्ष में यहाँ प्रेतों का मेला लगता है। साथ ही यहाँ पितरों के साथ प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति मिलती है। इसके लिए यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पार्वण के अनुष्ठान कराए जाते हैं। पिशाच मोचन कुंड के प्रधान पुरोहित बताते हैं कि राम अवतार के पहले की बात है, जब पृथ्वी पर गंगा अवतरित नहीं हुई थी, उससे पहले का यह सरोवर है। यह विमलोदत्त तीर्थ है। यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। जो भी प्रेत योनि से पीड़ित है उसे मुक्ति मिलती है। रामावतार के समय पिशाच नाम का एक ब्राह्मण था जो दान नहीं देता था। वह सिर्फ लोगों से दान लिया करता था और इतना दान ले लिया कि आत्मा का शांति नहीं मिल रही थी। एक बार जब वाल्मीकि जी कुंड पर पूजा कर रहे थे तो पिशाच ब्राह्मण यहाँ पहुँचा और उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा, महाराज मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, मेरा भी कल्याण करें। जिसके बाद उन्होंने उस ब्राह्मण को तालाब में नहाने के लिए कहा। पिशाच ब्राह्मण जैसे ही स्नान के लिए कुंड में उतरा तो पानी भागने लगा। वह एक कदम आगे बढ़ता तो पानी 2 कदम पीछे भाग जाता। इसके बाद उसने पानी गिलास में लिया तो भी सूख गया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर वाल्मीकि जी से आग्रह किया कि महाराज हमारे कष्ट को दूर करो। उन्होंने कहा कि मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जी उपाय करें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसके बाद वाल्मीकि जी से उन्हें कहा भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी की तपस्या करने के लिए कहा। आखिर में शंकर जी तपस्या से प्रसन्न हुए और यहाँ आए और पिशाच ब्राह्मण से पूछे क्या कष्ट है। उन्होंने शिव जी को कष्ट बताया। शिव जी ने ब्राह्मण को पानी में उतरने के लिए कहा और जब वो तालाब में उतरे और उसका पानी उनके शरीर पर पड़ा तो वो जलाशय हो गए। इसके बाद उन्होंने यहीं लोगों से मुक्ति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा और यहीं भोले शंकर के सामने विराजमान हो गए। साथ ही कुंड के महत्व से एक और घटना जुड़ी है। शंकर जी के बाद गणेश जी यहाँ एक ज्ञानदास नामक प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति के लिए लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने कार्तिकेय जी से मुक्ति के लिए आग्रह किया तो कार्तिकेय जी ने कहा कि काशी में मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब ज्ञानदास काशी पहुँचे तो माँ गंगा ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। आखिर में माँ गंगा से प्रार्थना करने पर माँ गंगा ने बताया कि उत्तर दिशा में स्थित पिशाच मोचन कुंड तुम जाओ, वहाँ तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब से प्रेत आत्माओं की मुक्ति, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पितृपक्ष में लोग आते हैं। पितृपक्ष में यहाँ प्रेतों का मेला लगता है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पितरों, प्रेतों, अकाल मौत से मोक्ष, जो प्रेत परिवार के सुख शांति में बाधक बने हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पार्वण के अनुष्ठान कराए जाते हैं। यहाँ पर एक पीपल का पुराना वृक्ष है जहाँ कील में हजारों आत्माएं बसती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा के बाद इन